हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 1.1 की दूसरी से लेकर फ्रेंड्स हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यहाँ पर दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है फ्रेंड्स। और ये जो दिया गया है इसमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, तो फ्रेंड्स ये रियल नंबर होता है तो इसको R से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है और ये आपका रिलेशन दिया गया है। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स कि R इक्वल टू A, B इस प्रकार है कि ए जो है फ्रेंड्स बी स्क्वायर से छोटा है या फिर बराबर है। इसमें कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंधार ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एग्जांपल लेकर दिखाना पड़ेगा कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पर रिलेशन दिया गया है A, B इस प्रकार है कि ए जो है लेस देन है और इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर हम बी का स्क्वायर करते हैं तो वह जो ये ए है या तो इससे छोटा आता है या फिर बराबर आता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो इसमें सभी संख्याएं आ सकती हैं। तो इसमें से हमें कोई एक दो संख्या इसमें से लेकर इसमें से हम ये चेक करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक जगह पर कोई इसमें से संख्या ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम संख्या लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आपको पहले से ही पता है कि इसमें हमें ये सौतुल्य नहीं है दिखा रहा है। तो आप क्या करिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ए का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सौतुल्य के लिए ए का मान ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब जो ए है वही उसके बगल में ए भी होना चाहिए, मतलब यक्स का जो मान है वही मान वाई का भी होना चाहिए। इस टाइप से यहाँ पर समझ सकते हैं, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 2 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है तो इसमें क्या पता चला फ्रेंड्स कि 4 जो है ये 2 से बड़ा है। तो इसमें भी कह रहा है, ये देखिए 2 से बड़ा है तो ये तो फॉलो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसमें हमें ये पता है कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो इसमें से हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि जो कि स्वतुल्य ना हो। तो फिर देखिए, यहाँ पर हम परिमेय वाली संख्या लेंगे, जैसे p/q के रूप में जो हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लेते हैं कि a बराबर 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। अब देखिए 1/2 कामा 1/2 इसको लिए तो नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ पर ऐसा हमने क्यों लिखा है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या 1/4 1/2 से बड़ा है, छोटा है? तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है जो यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर 1/4 हो गया, ये 1/2 है। तो फ्रेंड्स 1/4 तो छोटा है ना 1/2 से, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर जो है ये तो बड़ा है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ये संबंध आर में नहीं पाया जाएगा, तो इसमें लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो एग्जांपल आप यहाँ पर लिए हैं वो भी एग्जांपल यहाँ पर सब में सेम लें। आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू आर। अब इसमें हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 लेते हैं, ये बिलोंग्स टू आर में होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि 4 जो है यहाँ पर जो मान रखे हैं, यहाँ पर ए मान रखे हैं, मतलब 1 तो क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर ये तो फॉलो कर रहा है। लेकिन सममित में क्या होता है फ्रेंड,
1, 2 है, तो इसको हम अगर परिवर्तन कर देंगे मतलब 2, 1 करेंगे तो क्या ये तब ये सही है? तो देखिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या कभी 1 बड़ा हो सकता है 2 से? नहीं हो सकता है, तो ये संबंध R में नहीं पाया जाएगा, तो ये आपका सम्मित भी नहीं होगा, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 3 संख्या लेंगे A, B और C बिलोंग्स टू R, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसमें सभी संख्या होंगी, मतलब परिमेय, अपरिमेय, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 3 संख्याएं लेंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक बार 2, ये A का मान हम 3 ले लेते हैं और B का मान 2 और C का मान 1.5 लेते हैं, तो ये आपका बिलोंग्स टू R होगा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, A B का मान तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 2, क्या ये बिलोंग्स टू R होगा? तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो जो कि 4 3 से बड़ा है तो ये फॉलो कर रहा है। अब ए बी हो गया तो बी सी लिखेंगे, मतलब कि 2, 1.5 ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ये बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, इसको समझिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1.5 है, तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। जब 225 है तो पॉइंट 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो ये 2 से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और ये कितना है? ये 2 है, तो ये ज़्यादा हुआ ना, तो ये बिलोंग्स टू आर होगा। यहाँ पर भी ये फॉलो कर रहा है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हटा देंगे जो सेम है, तो इसको लिखेंगे 3, 1.5। क्या ये बिलोंग्स टू आर होगा? नहीं होगा। कैसे पता चला फ्रेंड्स? तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 रखिए, 1.5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2.25 जो यहाँ पर लिखे थे। क्या ये कभी ये जो 3 से क्या ये बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें बड़ा दिखा रहा है, तो ये इसमें संबंध आर में नहीं पाया जाएगा, तो ये आपका फ्रेंड्स संक्रामक भी नहीं होगा, नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो अलग से यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ पर मान को पुट कर इसमें मतलब समझ सकते हैं, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है उस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो हम संख्या लिए हैं वही आप भी लीजिए, आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स आपको इस टाइप से संख्या लेनी है कि पहले बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी आपको संख्या लेनी है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है फ्रेंड तीसरे क्वेश्चन में, जांच कीजिए क्या समुच्चय इतना जो दिया गया है में संबंध इतना A, B इस प्रकार है कि B बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतुल्य है, सममित या संक्रामक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ये नहीं कह रहा है कि ये सौतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जांच कीजिए कि मतलब सौतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये संबंध इस टाइप से दिया गया है, तो इसको हम दूसरे टाइप से कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि रोस्टर विधि में। तो यहाँ पर लिखेंगे R=, अब देखिए यहाँ पर इसी में सारे मान को पुट करना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, A का मान 1 रखेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब A का मान 2 रखते हैं तो B का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब A का मान 3 रखते हैं तो B का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए A का मान 4 रखेंगे तो B का मान 5 हो जाएगा। A का मान 5 रखेंगे तो B का मान 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको यहीं तक लिखेंगे, क्योंकि अगर A का मान जैसे ही हम 6 रखेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा? 7, जो कि इसमें नहीं है, तो हम 7 नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो ये आपका ये रिलेशन इस टाइप से बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से इसको बनाने में क्या रहता है ना, कि इसमें आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सौतुल्य
सम्मित संक्रामक। यहाँ पर मतलब हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये है या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, मतलब जितना भी इसमें हम ए लेंगे, मतलब ए एक अवयव है तो जितने भी अवयव हम लेंगे फ्रेंड्स वो हम समुच्चय ए से लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ए कामा ए होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, आपको कहीं यहाँ पर दिख रहा है एक यहाँ पर लिखा है एक यहाँ पर है नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, दो अवयव लेते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए है। अब देखिए यहाँ पर एक कामा दो है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक कामा दो बिलोंग्स टू आर। क्या ये एक कामा दो बिलोंग्स टू आर में है, तो आप देख सकते हैं कि ये संबंध आर में है, ये लिखा है। अब क्या फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें से हम नहीं देखेंगे, हमें ये पता है कि एक कामा दो है तो दो कामा एक होना चाहिए। तो चेक करते हैं है या नहीं, तो यहाँ पर दो कामा एक नहीं दिख रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है, नहीं है, ये हो गया। संक्रामक के लिए फ्रेंड्स तीन अवयव लेते हैं, ए बी और सी। अब देखिए एक कामा दो है, दो कामा तीन है, तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक कामा दो बिलोंग्स टू आर है, ये हो गया। अब देखिए दो से एंड हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे दो कामा तीन बिलोंग्स टू आर। अब देखिए जब हमें दोनों ये मिल गया है, तो हमें अगर इसको देखें तो ए बी है और ये बी सी है, तो हमें ए और सी मिलना चाहिए। तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक कामा तीन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक कामा तीन कहीं पर है नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संक्रामक नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको रोस्टर विधि में लिखने से यही रहता है कि यहाँ से हम डायरेक्ट देखकर इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम सभी को रोस्टर विधि में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह अतः संक्रामक नहीं है, नहीं है। अब फ्रेंड्स आपके मन में एक डाउट ये होगा कि क्या हम सभी को रोस्टर विधि में क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें क्या था फ्रेंड्स कि ये जो सेट दिया गया था उसमें वो अपरिमित था, लेकिन इसमें क्या है परिमित है, मतलब कि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, मतलब 6 तक ही केवल है। लेकिन इसके पहले वाला जो था उसमें क्या था फ्रेंड्स, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, तो उसमें बहुत सारे अवयव होते, तो उसे फ्रेंड्स हम रोस्टर विधि में नहीं बना पाते, क्योंकि फ्रेंड्स हम कितना उसमें बनाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जिसमें अवयव की, अगर आपको ये पता करना है कि किसको हम रोस्टर विधि में बना सकते हैं, तो आप समुच्चय को देखिए, मतलब सेट को देखिए कि उसमें अवयव की संख्या मतलब परिमित है या अपरिमित है। अगर अपरिमित होगा तो आप नहीं बना पाएंगे, परिमित होगा तो आप बना लेंगे, मतलब अवयव की संख्या निश्चित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये अपरिमित, अपरिमित, रिक्त और समुच्चय किसे कहते हैं, ये सब अगर नहीं देखे हैं आप या नहीं पता है, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमने उसमें पूरे डिटेल से बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि आर में ए कामा बी इस प्रकार है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु किंतु सम्मित नहीं है। मतलब ये जो आर द्वारा परिभाषित संबंध है ये स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पर आपका रिलेशन इस प्रकार से परिभाषित है। तो इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये जो ये वाला साइन लगा है और ये वाला साइन, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो बी का मान है वो ए से बड़ा है
या फिर ए के बराबर है, ये इसका मतलब बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझना आना चाहिए, अगर नहीं समझ पाएंगे तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब जितने भी हम अवयव लेंगे वो सभी वास्तविक संख्याओं से लेंगे। तो यहाँ पर ये होगा फ्रेंड्स ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स ये समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। मान लीजिए वास्तविक संख्याओं में से एक संख्या हम लेते हैं, कि मान लेते हैं कि एक हम ले लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, या दो ले लेते हैं, चलिए दो ले लेते हैं। यहाँ पर दो लिखेंगे, यहाँ पर भी दो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, यक्स है, ये वाई है। तो इसमें हम मान को पुट करते हैं, तो यहाँ पर दो लिखे हैं, यहाँ पर दो। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि यहाँ पर दो लिखा है और यहाँ पर दो। तो यहाँ समझ लेते हैं इसको, देखिए दो, ये इस टाइप से लिखा है, ये यहाँ ये इस टाइप से लिखा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ये जो दो लिखा है, इस दो से छोटा होगा ये, या फिर बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन बराबर है। तो यहाँ पर देखिए छोटा होता तो यहाँ पर ये फॉलो करता, और बराबर है तब भी ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, बराबर है। तो यहाँ ये साइन से ये बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये साइन लगा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अगर फ्रेंड्स यहीं पर अगर ये वाला साइन नहीं लगा होता तो ये फ्रेंड्स आपका स्वतुल्य नहीं होता। मान लेते हैं ये वाला साइन नहीं लगा होता, ठीक, ये वाला साइन नहीं लगा है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो दो यहाँ पर लिखा है और जो यहाँ पर दो लिखा है, इस दो से ये वाला दो बड़ा है। क्या ऐसा है फ्रेंड्स, है तो बराबर ना, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये बराबर दे दिया गया था। अतः संबंध स्वतुल्य है। अब सबमिट चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दो अवयव के हम लेंगे यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो अवयव आपको लेना है। एक हम एक ले लेते हैं, इसका मान हम दो ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कामा दो, तो बिलोंग्स टू आर होगा। तो फ्रेंड्स ये बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो एक लिखा है ये दो से छोटा है, मतलब ये बड़ा है ना दो, इधर साइड में है। तो ये यहाँ पर जो दो लिखा है ये तो बड़ा होगा ना ए से। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि एक से बड़ा क्या है, दो है। तो इसका मतलब ये संबंध आर में पाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसी को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दो कामा एक। तो फ्रेंड्स क्या ये इतना लिखना ये सही है, यहाँ पर दो लिखा है, यहाँ पर एक। क्या एक कभी दो से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये संबंध आर में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध सम्मित नहीं है, नहीं है। संक्रामक के लिए ए बी और सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। आर मतलब फ्रेंड्स इस सेट से लिया जा रहा है, इसमें से नहीं, ये जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको तीन संख्याएं लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक दो तीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक कामा दो बिलोंग्स टू आर होगा, और दो कामा तीन बिलोंग्स टू आर होगा। ये हमेशा बड़ा होगा इससे। अब देखिए इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पर एक कामा तीन, क्या ये बिलोंग्स टू आर होगा, आप बताइए। आप कहेंगे हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक रखेंगे और यहाँ पर तीन रखेंगे तो यहाँ पर भी तो यही कह रहा है ना कि तीन हमेशा एक से बड़ा होगा। तो ये संबंध आर में पाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः संबंध संक्रामक है। आप इसके अतिरिक्त भी कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये पांचवा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उससे रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है उससे फ्रेंड उस बुक से इसमें मतलब क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो यहाँ पर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ए कामा भी इस प्रकार है कि ए जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर बी क्यूब है। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स बी क्यूब जो है
ए से बड़ा है या फिर बराबर है। तो चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1/3 बिलोंग्स टू आर, ए की जगह पर हमने 1/3 रख दिया, ठीक। अब 1/3 कामा 1/3, क्योंकि फ्रेंड्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो ये बिलोंग्स टू आर होगा। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर 1/3 रखेंगे, यहाँ पर 1/3 रखेंगे, ठीक। यहाँ पर अगर हम 1/3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/3 आएगा। अगर यहाँ पर 1/3 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/27। अब आप बताइए यहाँ पर 1/3 बड़ा है कि 1/27 बड़ा है। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 1/3 बड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने मान को पुट किया है, इससे हमें पता चल रहा है कि 1/3 मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है, लेकिन इसमें कह रहा है फ्रेंड्स ये वाली संख्या बड़ी है। तो इसमें फ्रेंड्स ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे फ्रेंड्स ये इसमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था तो इसमें से हम कोई भी संख्या ले सकते थे। लेकिन जब हमने इसमें से एक संख्या को उठाया और देखा है इसमें से कि 1/3 1/3, क्योंकि फ्रेंड्स हमें स्वतुल्य दिखाने के लिए जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या हमको यहाँ पर भी लिखना होता है। तो ये संख्या ए है, ये संख्या बी है, तो इसमें जो हम रख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स इसमें इधर साइड है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व किए तो ये इस साइड ऐसे आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं इसमें। तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपका समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स होने के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नहीं होने के लिए एक ही रीजन काफ़ी है। तो हमें ऐसे टाइप की संख्या को लेना है कि हमें ऐसे मतलब उसे चेक करना है कि क्या ये समतुल्य है या नहीं। अगर फ्रेंड्स यहीं पर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 ले लेते, ए का मान 2 ले लेते, तो यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 2 का क्यूब कितना 8 हो जाता। तो ये फॉलो करता, आप यहाँ पर समतुल्य लिख देते। लेकिन एक से आपको नहीं चेक करना, जैसे यहाँ पर हमने पहले ही चेक किया तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये समतुल्य नहीं है। अगर हो सकता है हम यहाँ पर 2 रखते, उससे हमारा यहाँ पर बिलोंग्स टू आर होता। उसके बाद एक संख्या और लेकर हम चेक करते, हो सकता है उसमें हमें मिल जाता कि ये समतुल्य नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट में चेक करते हैं, तो सबमिट में चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स ए कामा बी लेंगे, बिलोंग्स टू आर होगा, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ए और बी का मान लेते हैं, तो 1 कामा 2 ले लिए, यहाँ पर बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये चेक करिए आप कि क्या ये फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होगा, और यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 से 8 बड़ा है, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि ये बड़ा है। इसका मतलब फ्रेंड्स 1 कामा 2 बिलोंग टू आर में होगा। तो इसका अपोजिट चेक करते हैं फ्रेंड्स, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है। तो चलिए चेक करते हैं है या नहीं, अभी हम चेक करेंगे, अभी हमें पता नहीं है कि ये है या नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 लिखेंगे, यहाँ पर जो कि 2, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 लिखा था पहले में, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। तो इसमें ये फॉलो कर गया कि ये बड़ा है, ठीक। यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2 कामा 1 लिखा है, क्योंकि हमें इसी से तो लाना है ना, मतलब इसी को पलट देना है। तो ये 2 कामा 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर क्या है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 होगा। क्या फ्रेंड्स कभी 1 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 आया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 2 से बड़ा है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे था सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आपको रटना नहीं है, आप ऐसे मतलब जैसे यहाँ पर 1 कामा 2 लिए तो आप ऐसी कोई संख्याओं को आपको देखना है कि मतलब जैसे 1 कामा 2 लिए तो आप दूसरी कोई संख्या आप लेकर चेक करिएगा कि उसमें आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स संक्रामक, तो यहाँ पर लिखेंगे A, B, C बिलोंग्स टू आर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर कोई एग्जांपल लेकर चेक करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं फ्रेंड्स ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, ठीक। अब ये बिलोंग्स टू आर है, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 कामा 2 लिखेंगे तो ये बिलोंग्स टू आर होगा, आप कहेंगे हाँ होगा क्योंकि यहाँ पर ये हुआ था। अब यहाँ पर 2 कामा 3 लिखेंगे, आप कहेंगे ये भी फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा 27।
तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, मतलब 27 2 से बड़ा होगा, ये आपको पता है। अब देखिए इसको हटा दीजिए, अब 1,3 को देखते हैं, 1,3 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंड्स ये फॉलो कर रहा है, तो 1,3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, तो ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी संबंध इसमें पाए जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ये संक्रामक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ तक तो हमें पता चला कि ये संक्रामक है, लेकिन इसके आगे भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्या पता ये संक्रामक ना हो, इस टाइप से भी तो हो सकता है ना। यहाँ पर हमें ये मिल गया, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि ये सम्मित नहीं है। तो ये संक्रामक, अभी तो हमें पता चला संक्रामक है। एक बार हमें ये डाउट है कि ये संक्रामक है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ABC की जगह हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1/2 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर 3,2 बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 3 है, ठीक। अब यहाँ पर 2,1/2, ये 1/2, ये बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर फ्रेंड्स 3/2 लिख लीजिए, ये 3/2, और यहाँ पर फ्रेंड्स 6/5 इसको कर दीजिए, ठीक। ये अब देखिए फ्रेंड्स ये इसमें ये संक्रामक नहीं होगा। देखिए 3 है और यहाँ पर 3/2 ये हो गया। तो यहाँ पर 3 और 3/2 का क्यूब करेंगे तो ये बिलोंग्स टू आर में होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको 3/2 करें और यहाँ पर 6/5 करते हैं, 6/5 करेंगे, तब भी ये बिलोंग्स टू आर होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये 3,6/5, ये जो आपका आया है फ्रेंड्स, ये आपका नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर रखकर मान को। अब देखिए यहाँ पर 3 है, और 3/2 का अगर हम क्यूब करेंगे, मतलब 1.5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये 3 से ज़्यादा आएगा, ये आपको पता है। अब इसी को फ्रेंड्स 3/2 मतलब कि 1.5 लिखा है, यहाँ पर 1.5 लिखा है, और ये 6/5 लिखा है फ्रेंड्स। अगर हम इसका क्यूब करेंगे फ्रेंड्स तो ये इससे ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 1.5 से ये ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या ये सही है, 3/2 है, और ये 6/5 का अगर हम क्यूब, 6/5 का मतलब फ्रेंड्स 1.2 हुआ। तो 1.5 यहाँ पर है, और यहाँ पर 1.2 है, यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो अगर हम 1.2 का क्यूब करते हैं तो ये 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ तक फॉलो कर रहा है, बिलोंग्स टू आर है। और फ्रेंड्स अब देखिए इसको इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और 6/5 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 लिखा है और ये 6/5 लिखा है। तो अगर हम 6/5 का क्यूब करेंगे फ्रेंड तो ये 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो इसमें ये नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे संक्रामक नहीं है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 हमने एग्जांपल लेकर क्यों चेक किया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये तो आ रहा था कि ये संक्रामक है, लेकिन ये हमें पता था कि यहाँ पर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो कोई और संख्या हम लेकर इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं होंगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम अलग एग्जांपल लेकर देखें तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी संख्या लेना है, 3, 3/2 और 6/5। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है कि पहली संख्या बड़ी हो, उसके बाद दूसरी संख्या उससे छोटी हो, तीसरी संख्या उससे छोटी आपको लेनी है। आप इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या ले सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर 4 लिए हैं तो यहाँ पर आप उससे छोटी संख्या ले लीजिए, उसके बाद आप उससे छोटी संख्या है, लेकिन आपको भिन्न के रूप में लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक सेट दिया गया है 1, 2, 3, और इसमें रिलेशन फ्रेंड्स इसमें पहले से ही दे दिया गया था, मतलब 1, 2, 2, 1। तो इसमें कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये सममित है और ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें हम फ्रेंड्स, इसमें हम एक प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए लेते हैं। तो मतलब जितने भी अवयव हैं वो ए से हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर A, ए बिलोंग्स टू आर, क्या ऐसा है यहाँ पर, तो चेक करिए यहाँ पर
1, 2 है, 2, 1 मतलब सेम सेम नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, 1 मिनट फ्रेंड्स, अतः स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। सबमिट में फ्रेंड्स चेक करते हैं, A, B बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर मिल गया ना, तो हमें सबमिट में क्या पता है कि इसका अपोजिट करते हैं। तो 2, 1 ये हो गया बिलोंग्स टू आर। चेक करते हैं 2, 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 1 मतलब ये संबंध आर में पाया जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स ये सबमिट होगा। अतः संबंध सम्मित है। ये हो गया। अब संक्रामक के लिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर A, B, C बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1, 2 इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि A, B है, तो B, C देखेंगे, मतलब जहाँ से इंड हुआ वहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें। तो 2, 1 है, ये क्या है, बिलोंग्स टू आर, इसमें पाया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इसको हटा दीजिए, मतलब A, B, B, C, तो जो B यहाँ पर दोनों में है उसको हटा दीजिए, तो A, C लेंगे, मतलब 1, 1 तो क्या ये बिलोंग्स टू आर है, तो इसमें पाया जाएगा, नहीं है, आप देख सकते हैं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए फ्रेंड्स ये संक्रामक भी नहीं होगा, नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मतलब एक पुस्तकालय है, उसमें पुस्तकों का समुच्चय है, तो उसको हमने ए यहाँ पर मान लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका रिलेशन इस प्रकार है कि इसमें कह रहा है यक्स, वाई इस प्रकार है कि यक्स तथा वाई में पेज समान है। मतलब कि फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम 2 बुक को लेते हैं, मान लीजिए पहले बुक में 100 पेज हैं, तो दूसरे बुक जो वाई है उसमें भी 100 पेज हों, तो वही इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, यक्स तथा वाई में पेज समान हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर लेंगे प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझना है, मान लीजिए फ्रेंड्स हम पुस्तकालय में गए और हम एक एक बुक को उठाए, उसमें देखें कि फ्रेंड्स 100 पेज है, ठीक। उसके बाद हम दूसरी बुक को उठाते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि फ्रेंड्स जो बुक हमने पहले उठाया था वही सेम बुक हमने दूसरी बार भी उठा लिया है। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ, जो बुक हमने पहले उठाया था उसके बाद दूसरी बुक जब हमने उठाया, तो उसके बाद हमें ये पता चला कि दूसरी बुक भी हमने सेम ही बुक को उठा लिया है। तो फ्रेंड्स, क्या जब हमने सेम बुक को उठाया है तो क्या उसमें पेज अलग होंगे? नहीं होंगे। 100 पेज इसमें थे तो 100 पेज इसमें भी होंगे। मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, जो बुक यहाँ पर रखी है वही बुक यहाँ पर रखी है। तो क्या है फ्रेंड्स, दोनों में पेज समान ही होंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ये संबंध आर में हम पाया जाएगा। तो यक्स का माई यक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। चलिए फ्रेंड्स, सबमिट चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक। 2 पुस्तक हमने उठाया उसमें से, तो किस में से उठाया है, जो पुस्तकालय था उसमें जो पुस्तक रखे थे उसी में से उठाए हैं। तो यक्स कमा वाई मतलब 2 पुस्तक हमने उठा लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये पता चला कि जो पहली पुस्तक है और जो दूसरी पुस्तक है वो बिलोंग्स टू आर है। मतलब कि फ्रेंड्स, जितना पेज इसमें है उतना पेज इसमें भी है, 100 पेज इसमें है तो 100 पेज इसमें भी है। क्या फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं कि इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि मतलब 100 पेज इसमें है तो 100 पेज इसमें है, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में बराबर है, तो चाहे हम पहले इसको कह दें चाहे इसको। तो एक्स कमा वाई है तो वाई कमा एक्स भी हो जाएगा। अगर डिफरेंस होता तो फ्रेंड्स इसमें ना लिखते, लेकिन 100 पेज इसमें भी 100 पेज इसमें। ये हमें कैसे पता चला फ्रेंड्स? क्योंकि हमें ये पता चला कि बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये इसमें पाया जाएगा। तो हम देखें कि क्या ये उल्टा इसका सही हो सकता है, मतलब इसको अगर हम इसको मतलब चेंज कर दें तो वाई का माई एक्स लिख दें, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या फ्रेंड्स, इसमें वाई का माई एक्स क्या है, जो पेज की संख्या इसमें थे, क्या इसको चेंज करने से क्या पेज कम ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपका सम्मित है, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यक्स कामा वाई कामा जेड ये बिलोंग्स टू ए है। यहाँ पर हमने 3 पुस्तक उठाया,
यहाँ पर हमने 2 पुस्तक उठाया था, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या हुआ कि यहाँ पर 2 पुस्तक उठाए थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये हुआ कि 1 पुस्तक और हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर x, y, z 3 पुस्तक हमने ले लिया। और फ्रेंड्स हमें ये पता चला कि x, y 2 पुस्तक हमने लिया है, वो किसमें संबंधार में, मतलब हमने 2 पुस्तक को उठाया उसमें, तो हमें ये पता चला कि दोनों में पेजों की संख्या समान है। उसके बाद फ्रेंड जब हमने दूसरा पुस्तक उठाया उसमें से, मतलब दूसरा और तीसरे पुस्तक को देखा, पेज को हमने काउंट किया, तो हमें ये पता चला कि इसमें भी समान है, मतलब y और z। मतलब कि फ्रेंड्स जब हमने पहली और दूसरे बुक के पेजों की संख्या काउंट किया, तो हमें पता चला कि फ्रेंड्स दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये संबंधार में पाया जाएगा, क्योंकि इसमें ये कह रहा है पेज समान है। उसके बाद फ्रेंड्स जब हमने दूसरी और तीसरी बुक के पेज को काउंट किया, तो हमें ये पता चला कि फ्रेंड्स दोनों इन मतलब दूसरे और तीसरे के में भी पेज समान हैं, तो ये भी बिलोंग्स टू आर होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये पता करना था कि क्या ये यक्स का जेड होगा। देखिए 100 पेज इसमें है, 100 पेज इसमें भी है, तो यहाँ से हमें ये पता चला फ्रेंड्स 100 पेज इसमें है, 100 पेज इसमें है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिलोंग्स टू आर है। तो फ्रेंड्स जब सब में 100 पेज हैं, तो इसमें भी 100 है, तो इसमें भी 100 है, तो ये भी तो बिलोंग्स टू आर होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए ये आपका संक्रामक भी होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स 7 नंबर तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एक सेट दिया गया है और यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेशन इस प्रकार दिया गया है कि a कामा बी इस प्रकार है कि a माइनस बी का जो मान आएगा वो सम आएगा। फ्रेंड्स ये मॉड लगा है, मतलब कि इसमें अगर निगेटिव वैल्यू भी है तो वो पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स जैसे -2 है तो मॉड हटाएंगे तो वो 2 आ जाएगा, -3 है तो वो 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें इसको इसमें फ्रेंड्स हमें ये दिखाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम चेक करते हैं कि इनका अंतर सम है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक। अब देखिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो संख्या दिया गया है, ए की जगह पर हमें क्या रखना है ए, और बी की जगह पर क्या रखना है ए, और ए माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका सम संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए आप क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्योंकि इसका मान 0 है, तो यहाँ पर लिखें क्योंकि माइनस ए इक्वल टू 0 है, अतः सम संख्या है, इसलिए स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम दो अवयव लेते हैं, तो ये क्या है, बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर इन दोनों का अंतर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आप बताइए। तो ए कामा बी है तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर आएगा, और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर आएगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, देखिए अगर हम ए माइनस बी का यहाँ पर ए माइनस बी का अंतर निकालते हैं तो क्या आता है, सम। तो अगर इसका अंतर सम आएगा, तो अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो इसका भी अंतर सम आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल से आप समझ लीजिए, जैसे 4 - 2 है, अगर इसका अंतर हम करते हैं एक प्रकार से, ये ए है, ए और ये बी है, तो 4 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2। क्या है, ये सम है। अब इसी को हम चेंज करते हैं, 2 - 4 करते हैं तो कितना आया, -2। अब देखिए यहाँ पर हमें इस साइन से नहीं मतलब है, यहाँ तो ये सम आया ना, ये भी सम आया है। वैसे भी अगर हम इसको इसमें से इसको मॉड को हटाएंगे तो ये भी वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें केवल क्या चेक करना है कि सम संख्या आ रहा है कि नहीं। केवल इसमें साइन चेंज हो रहा है, आ तो वही वैल्यू आ रही है ना। तो यहाँ पर हम बी का माई बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
संबंध समतुल्य है, समतुल्य है, सॉरी फ्रेंड्स, संबंध सममित है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ए बी और सी लेते हैं, ये क्या है, बिलोंग्स टू ए है। अब देखिए इसमें हम अंतर निकालते हैं, ठीक। यहाँ से अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, पी, जो कि फ्रेंड्स सम संख्या है, ये समीकरण 1 है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए माइनस बी कितना आया है, पी आया है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ए कामा बी लेंगे तो ए कामा बी क्या है, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर बी कामा सी लेंगे जो कि बिलोंग्स टू आर होगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो बी माइनस सी किए तो यहाँ पर हमारे पास क्यों आ गया, ठीक। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो क्या किए हैं यहाँ पर माइनस में, यानी यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है, तो बी माइनस सी कितना है, क्यों आया है, जो कि दोनों फ्रेंड्स क्या हैं, सम हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को चलिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको साइड में कर देते हैं पहले, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जब फ्रेंड्स इसको हम जोड़ेंगे तो ये बी माइनस में, ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो पी प्लस क्यू आएगा। तो ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सम है, यहाँ पर भी ये सम, मान लेते हैं ये 4 आया है और ये 6 आया है, तो 4 और 6 को यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 10। तो क्या ये 10 सम संख्या है, तो आप कहेंगे ये 10 सम संख्या, मतलब कहने मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि सम संख्याओं का अंतर और सम संख्याओं का जोड़ भी सम आता है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कामा सी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो ये बिलोंग्स टू आर क्या है, ये ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जोड़ क्या आया है, हमारे पास सम आया है, तो इसलिए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक है। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या पढ़ा था, जब कोई संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक होता है तो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया संबंध संबंध एक तुल्यता संबंध है, संबंध है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये इतना तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके आगे भी आपसे कुछ पूछ रहा है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, एक सेट इसमें दे दिया गया है, 2 कामा 4 दिया गया है, दूसरा सेट 1 कामा 3 कामा 5 दिया गया है। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, इसका कोई भी अवयव, मतलब 2 कामा 4 किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब फ्रेंड्स इसका ये हुआ कि यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम सेट का नाम बी देते हैं तो यहाँ पर 2 कामा 4 है, और इसको अगर हम सी देते हैं तो यहाँ पर 1 कामा 3 कामा 5 है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक दूसरे से संबंधित इसलिए नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सम संख्याओं का समुच्चय है और ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे संबंधित, मतलब 2 कामा 4 यानी सेट बी, सेट बी यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स, बी संबंधित सी से नहीं है, नहीं है, क्योंकि बी सम संख्याओं का समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय, तथा सी विषम संख्याओं का समुच्चय है, का समुच्चय है। ये हो गया फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बोला था कि 2 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसको हम यहीं तक इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद का फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।